बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने उर्दू अलिफ़ का सबक नंबर 17 जीत पढ़ा था। आज हम अपना सबक नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईदी। क्या नाम है? ईदी। ईदी किसे कहते हैं? वो पैसे जो ईद के मौका पर मिलते हैं, यानी जब आप रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं और रमज़ानुल मुबारक के बाद जो ईद आती है, जिसे हम ईदुल फ़ित्र कहते हैं। तो ईद की नमाज के बाद आपके वालिद, आपके भाई बहन या वालदा आपको जो पैसे देते हैं उसे ईदी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ईदी। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 105 खोलें। सफ़ा नंबर 105। हमारा पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम क्या है? पढ़ाई, यानी रीडिंग। हम पहले इस सबक की रीडिंग करेंगे। जी स्टूडेंट्स, शुरू करें। सबसे पहले ख़ास अल्फाज, यानी वो अल्फाज जो थोड़े मुश्किल हैं, तो उसे हम एक मर्तबा पढ़ लेंगे। जी, पहला लफ्ज़ है शिद्दत। शिद्दत। शीन, दाल, दाल के ऊपर शद है और ते। शिद्दत। इंतज़ार। क्या है? इंतज़ार। तरस। तरस। ते रे सीन। तरस यानी तर्स खाना, जिसे हम तर्स कहते हैं। तर्स इसका मतलब है रहम करना या किसी पर मेहरबानी करना। परेशान। क्या है? नेक्स्ट परेशान। और नेक्स्ट है इवज़। इवज़। ये आपके ख़ास अल्फाज हो गए। अब हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। आप उंगली रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। मोहसिन शिद्दत से ईद का इंतज़ार कर रहा था। अब यहाँ एक बच्चे पर ये कहानी लिखी गई है कि उसे किसका इंतज़ार था? ईद का। किसका इंतज़ार था? ईद का। रमज़ान में वो रोज़ाना मस्जिद जाता था, कि रमज़ानुल मुबारक में वो
रोज़ाना यानी हर रोज़ मस्जिद जाता था। वापसी पर वो चचा असलम की दुकान पर रुक जाता था, यानी मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद वो वापस जब अपने घर जाता तो रास्ते में एक दुकान आती जो कि चचा असलम की दुकान थी और वो उस दुकान पर रुक जाता। क्यों रुकता? चचा असलम की दुकान पर एक खूबसूरत चाबी से चलने वाला नीले रंग का एक जहाज़ था। यानी चचा असलम की दुकान पर वो क्या देखता था? एक जहाज़ देखता था जो कि नीले रंग का था और वो चाबी से चलता था, यानी उसमें एक चाबी लगी हुई थी और जब उस चाबी को घुमाते थे तो वो चलता था। मोहसिन अपनी ईदी से वो जहाज़ खरीदना चाहता था, यानी उसको क्यों ईद का इंतज़ार था? क्योंकि उसे ये था कि जब उसे घर वाले ईदी देंगे तो वो उस ईदी से जहाज़ खरीद लेगा। आखिर ईद का दिन आ ही गया, यानी रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल हुआ और उसके बाद ईद का दिन आ ही गया। मोहसिन ने ईद की नमाज पढ़ी। अब्बू ने मोहसिन को 200 रुपये ईदी दी, यानी ईद का दिन आया तो मोहसिन ने सबसे पहले क्या किया? ईद की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जब वो घर आया और घर वालों से ईद मिला तो उसके अब्बू ने उसे ईदी दी और कितनी दी? 200 रुपये। कितनी ईदी मिली उसे? 200 रुपये। आप अपनी किताब पर देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में जहाज़ दिखाया गया है जिसे मोहसिन बड़े शौक़ से देख रहा है और नीचे क्या तस्वीर है कि मोहसिन को उसके अब्बू ईदी दे रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 106 खोलें। सफ़ा नंबर 106 जी। वो खुश होकर फ़ौरन चचा असलम की दुकान पर जा पहुंचा, यानी जैसे ही मोहसिन को उसके वालिद ने ईदी दी तो वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे 200 रुपयों की ही ज़रूरत थी। तो वो फ़ौरन कहाँ गया? चचा असलम की दुकान पर, ताकि वो नीले रंग का जहाज़ खरीद सके। चचा असलम जानते थे कि मोहसिन नीला जहाज़
खरीदने आया है। यानी चचा असलम को मालूम था कि मोहसिन नीला जहाज़ खरीदना चाहता है और ईद पर वो जब उनकी दुकान पर गया तो उन्हें पता चल गया कि मोहसिन जहाज़ खरीदने आया है। उन्होंने मुस्कुरा कर खिलौना काउंटर पर रख दिया। काउंटर कहते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब आप किसी दुकान पर चीज़ लेने जाते हैं तो उस दुकान में सामने लकड़ी का, शीशे का या पत्थर का एक बॉक्स रखा होता है जिसके ऊपर चीज़ें पड़ी होती हैं या जहां आप खड़े होकर दुकानदार से लेन देन करते हैं, तो उसे काउंटर कहा जाता है, ताकि जो दुकानदार से बातचीत करनी है वो वहाँ खड़े होकर की जा सके। तो चचा असलम ने क्या किया कि जब मोहसिन को देखा तो वो मुस्कुरा दिए और उन्होंने खिलौना, कौन सा खिलौना, यानी वो नीले रंग का जहाज़ काउंटर पर रख दिया। उस वक्त सकीना खाला चचा असलम की दुकान से सौदा खरीद रही थीं। यानी जिस वक्त मोहसिन चचा असलम से जहाज़ खरीदने गया तो उस वक्त उस दुकान में सकीना खाला घर का सौदा खरीद रही थीं। चचा असलम ने उनसे सौदे के इवज़ 400 रुपये मांगे। यानी जब सकीना खाला ने सौदा लिया और चचा असलम से पैसे पूछे कि ये सौदा कितने का है, तो चचा असलम ने उनसे 400 रुपये मांगे। यानी उन्होंने बताया कि आपने जो सौदा ख़रीदा है वो 400 रुपये का है। वो परेशान हो गई। वो कौन, यानी सकीना खाला परेशान हो गई। क्यों परेशान हुई? क्योंकि उनके पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे। उन्होंने कुछ सामान वापस कर दिया। यानी उनके पास 400 रुपये मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ सामान वापस कर दिया कि चलो ये मैं नहीं लेती। मोहसिन ये सब देख रहा था। यानी मोहसिन वहाँ खड़े होकर ये सब बातें सुन रहा था और देख रहा था। उसको सकीना खाला पर तरस आया, यानी रहम आ गया। किसे आया? मोहसिन को। मोहसिन को सकीना खाला पर तरस
आया। उसने अपनी ईदी से सकीना खाला का खर्च अदा कर दिया। यानी उसने क्या किया कि जहाज़ नहीं खरीदा बल्कि सकीना खाला के सौदे के पैसे अदा कर दिए। और क्या हुआ? यूं मोहसिन जहाज़ के बगैर घर आ गया। यानी उसे बहुत शिद्दत से ईद का इंतज़ार था। उसे वो जहाज़ बहुत खूबसूरत लगता था, मगर उसने क्या किया? उसने इसार से काम लिया कि अपनी ज़रूरत को उसने ख़त्म कर दिया, कुर्बान कर दिया और दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर दिया। नहीं, उसने वो चाहता तो वो कहता ठीक है, ये नहीं लेती तो ना ले, मैं तो अपना खिलौना लेकर चला जाता हूँ। लेकिन उसने क्या किया? उसने सकीना खाला पर रहम किया और उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें ख़रीद कर दे दी और ख़ुद जहाज़ ख़रीदे बगैर घर आ गया। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 107 खोलें। सफ़ा नंबर 107 107 जी। शाम हुई तो घर की घंटी बजी। यानी जब ईद का दिन गुज़र गया और शाम हुई तो घर की घंटी बजी। मोहसिन ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। यानी मोहसिन को लगा कि हो सकता है कोई जान पहचान का शख्स हो, तो वो भाग कर गया और दरवाज़ा खोला। सामने असलम चचा खड़े थे। यानी जब मोहसिन ने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े पर चचा असलम खड़े थे। उनके हाथ में वही नीला जहाज़ था जो मोहसिन ख़रीदना चाहता था। यानी वो जहाज़ लेकर आए थे जिसे मोहसिन ख़रीदना चाहता था। चचा असलम मुस्कुरा कर बोले। यानी चचा असलम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराते हुए बोले, ये मेरी तरफ से आपके लिए ईदी है। यानी चचा असलम ने क्या किया कि उसका पसंदीदा जहाज़ ईदी के तौर पर उसे दे दिया। अब आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि चचा असलम के हाथ में जहाज़ है और मोहसिन दरवाज़े पर खुश नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि जब हम बेलौस होकर किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। अगर हम अपनी ज़रूरत को कुर्बान करके दूसरों की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो अल्लाह ताला भी
हमारी उस ज़रूरत को किसी ना किसी तरह पूरा कर देता है। तो इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखनी चाहिए और अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। इससे दिल को सुकून भी मिलता है और अल्लाह ताला भी राज़ी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी रीडिंग मुकम्मल हो गई और साथ ही पहले दिन का काम भी मुकम्मल हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है इमला के अल्फाज। क्या है? इमला के अल्फाज। आप लोग कॉपी और पेंसिल अपने हाथ में रखें और बोर्ड पर से देखकर मेरे साथ साथ लिखें और पढ़ें। जी शुरू करें। पहला लफ्ज़ है शिद्दत। शिद्दत। स्टूडेंट्स, दाल के ऊपर शद है। ये बात आपको पहले भी समझाई गई थी कि जिस हर्फ के ऊपर शद होती है वो हर्फ 2 मर्तबा पढ़ा जाता है। यानी दाल शीन के साथ भी पढ़ा जाएगा और ते के साथ भी पढ़ा जाएगा। जैसे शिद्दत, शिद्दत यानी शीन के साथ दाल और दाल को फिर आगे ते के साथ मिला दिया तो बन गया शिद्दत। नेक्स्ट है इंतज़ार। नेक्स्ट क्या है? इंतज़ार। नंबर 3 तरस। नंबर 3 क्या है? तरस। नंबर 4 परेशान। नंबर 4 परेशान। नंबर 5 काउंटर। काउंटर। नंबर 6 ईदी। नंबर 6 क्या है? ईदी। नंबर 7 सामान। नंबर 7 क्या है? सामान। नंबर 8 इवज़। नंबर 8 क्या है? इवज़। नंबर 9 बगैर। नंबर 9 बगैर। और नंबर 10 क्या है? घंटी। नंबर 10 क्या है? घंटी। क्या है हमारे इमला के अल्फाज? शिद्दत, इंतज़ार, तरस, परेशान, काउंटर, ईदी, सामान, इवज़, बगैर और घंटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अल्फाज मायनी करेंगे। हमारा पहला लफ्ज़ है शिद्दत। दूसरा लफ्ज़ है इवज़। तीसरा लफ्ज़ है रोज़ाना। चौथा लफ्ज़ है इंतज़ार। नंबर 5 पे है तरस और नंबर 6 पर है सौदा।
सौदा। ये हमारे अल्फाज मुकम्मल हो गए। अब हम इनके मायने लिखेंगे। शिद्दत का मायने है ज़ोर। शिद्दत का क्या मायने है? ज़ोर। इवज़ बदले। इवज़ का मायने है बदले, यानी किसी चीज़ के बदले। जैसे सकीना खाला ने घर का सौदा खरीदा तो उसके इवज़ यानी उस चीज़ के बदले उन्होंने पैसे अदा किए। समझ आ गया? नेक्स्ट है रोज़ाना। रोज़ाना का मायने है हर रोज़। रोज़ाना का क्या मायने है? हर रोज़। इंतज़ार। इंतज़ार का मायने है राह देखना। इंतज़ार का क्या मायने है? राह देखना। तरस रहम। तरस का क्या है? रहम। और सौदा घर का सामान। सौदा का क्या है? घर का सामान। जी स्टूडेंट्स, एक मर्तबा दोबारा पढ़ेंगे। सबसे पहले इमला के अल्फाज। पहला लफ्ज़ है शिद्दत। शिद्दत। नंबर 2 इंतज़ार। इंतज़ार। नंबर 3 तरस। तरस। नंबर 4 परेशान। परेशान। नंबर 5 काउंटर। काउंटर। नंबर 6 ईदी। ईदी। नंबर 7 सामान। सामान। नंबर 8 इवज़। इवज़। नंबर 9 बगैर। बगैर। और नंबर 10 घंटी। घंटी, जिसे हम इंग्लिश में बेल कहते हैं। जी, हमारे अल्फाज मायने हैं। पहला लफ्ज़ है शिद्दत। शिद्दत का मायने है ज़ोर। ज़ोर। नंबर 2 है इवज़। इवज़ का मायने है बदले। बदले, यानी किसी चीज़ के बदले। नंबर 3 है रोज़ाना। रोज़ाना। रोज़ाना के मायने हैं हर रोज़। हर रोज़। नेक्स्ट है इंतज़ार। इंतज़ार। इंतज़ार के मायने हैं राह देखना। राह देखना। नेक्स्ट है तरस। तरस। तरस के मायने हैं रहम। रहम। नेक्स्ट है सौदा। सौदा के मायने हैं घर का सामान। घर का सामान। ये आपके इमला के अल्फाज और अल्फाज मायने
मुकम्मल हो गए हैं। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 108 देखें। किताब का सफ़ा नंबर 108। यहाँ पर आपका सवाल नंबर 2 हम पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 है सोतियात। सोतियात का मतलब है आवाज़ें। सोतियात का क्या मतलब है? आवाज़ें। ये सोत की जमा है। सोत का मतलब है आवाज़, तो सोतियात का मतलब है आवाज़ें। ठीक है जी। अब क्या लिखा हुआ है इसके बारे? छोटिए और बढ़िए। जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आए तो उनकी शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। यानी अगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में छोटिए या बढ़िए, कौन से 2 लफ्ज़ हैं? छोटिए और बढ़िए। अगर ये आ जाएं तो जब हम इन्हें लिखते हैं तो इसकी शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ मुख्तलिफ होती है। अब इसकी मिसाल क्या है? सबसे पहले उन्होंने मिसाल दी है चे बढ़िए नून। जब हमने इसे मिलाकर लिखना है तो चे की छोटी शक्ल, बढ़िए की छोटी शक्ल और नून आ जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा चैन, क्योंकि बढ़िए एक ही आवाज़ निकलती है तो चैन, जिसका मतलब क्या है? आराम। क्या मतलब है? आराम। लेकिन अगर हम चे छोटी ये और नून लिख दें तो लिखने में ये इसी तरह से आएगा कि चे की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल और नून आ गया। अब आप देखें कि छोटी ये है तो चे के नीचे जेर आ जाएगी, बढ़िए थी तो ज़बर आ गई, छोटी ये है तो जेर आ गई। और जब हम इसे पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? चीन। चीन। और ये इसका क्या मतलब है? ये एक मुल्क का नाम है। अब देखिए, लिखने में दोनों लफ्ज़ एक जैसे हैं, लेकिन ये है चैन जिसका मतलब है आराम, और ये है चीन जिसका मतलब है मुल्क, यानी ये मुल्क का नाम है। समझ आ गया कि कुछ अल्फाज लिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके बोलने में फ़र्क होता है और उसी हिसाब से उसके कुछ मायने होते हैं।
समझ आ गया? जी स्टूडेंट्स, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 109 खोलें। सफ़ा नंबर 109, उस पर आपका सवाल नंबर 3 है कि नीचे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, उनको बुलंद आवाज़ से पढ़ें। जिस लफ्ज़ में, अब मेन उन्होंने क्या सवाल किया है, जिस लफ्ज़ में छोटी ये आती है उसके गिर्द दायरा बनाएं। यानी नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उन्हें पढ़ना है और जिस लफ्ज़ के दरमियान में छोटी ये आती है उसके गिर्द दायरा लगाना है। तो सबसे पहले हम अल्फाज लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है ईद। एक, नीले, नीले, खरीद, कीमत, परेशान, बगैर, सकीना, सेब और मेरी। जी स्टूडेंट्स, एक बात और वाज़े कर दूं कि छोटी ये की आवाज़ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ई से मिलती है। किससे मिलती है? ई से मिलती है। कि जब हम लफ्ज़ को अदा करते हैं तो ई की आवाज़ निकलती है। किसकी आवाज़ निकलती है? ई। जैसे देखें, छोटी ये है, लेकिन हमने जब इसको लफ्ज़ में पढ़ा तो ई की आवाज़ अदा होगी। जैसे पहला लफ्ज़ है ईद। ईद, तो आप देख सकते हैं कि हमारी ई की आवाज़ निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि इसमें छोटी ये है। अगला है एक। एक, तो ये ई की आवाज़ नहीं निकल रही। इसका मतलब यहाँ बड़िए का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है नीले। नीले, तो ई की आवाज़ निकल रही है, तो हम इसे भी सर्कल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है खरीद। खरीद, तो इसमें भी ई की आवाज़ निकल रही है, तो हम इसे भी सर्कल कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कीमत। कीमत, तो इसमें भी ये की आवाज़ ई की है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी छोटी ए का इस्तेमाल है, तो हम इसे भी सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है परेशान। परे, ए, ई तो नहीं है ना, ए है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें छोटी ए नहीं बल्कि बड़ी ए इस्तेमाल हुआ है। बगैर, गैर, तो इसमें भी बड़ी ए इस्तेमाल हुआ है। सकीना। सकीना, तो इसमें भी ई आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी छोटी ए का इस्तेमाल हुआ है,
तो हम इसे सर्कल कर देंगे। सेब, सेब, तो ये बड़ी ए की आवाज़ है। मेरी, मेरी, अब यहाँ पर भी बड़ी ए का इस्तेमाल हुआ है। ये मी तो नहीं ना निकली, मेरी, आखिर में छोटी ए है लेकिन दरमियान में बड़ी ए का इस्तेमाल है, तो ये भी हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गया? ये आपका दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन का काम है मुख्तसर जवाब दें। मुख्तसर जवाब दें। स्टूडेंट्स, ये आपके सवालात हैं। सवाल मैं बोर्ड पर लिखूंगी और जवाब ज़ुबानी पढ़ूंगी। आपने तवज्जो से सुनना है और उसे याद करके कॉपी पर लिखना है। तो पहला सवाल है, मोहसिन किसकी दुकान के सामने रुक जाता था? क्या सवाल है? मोहसिन किस की दुकान के सामने रुक जाता था? तो इसका आप क्या जवाब लिखेंगे? मोहसिन चचा असलम की दुकान के सामने रुक जाता था। क्या लिखेंगे? मोहसिन चचा असलम की दुकान के सामने रुक जाता था। जी, सवाल नंबर 2 है, मोहसिन को ईदी के पैसों से क्या चीज़ खरीदनी थी? क्या सवाल है आपका? मोहसिन को ईदी के पैसों से क्या चीज़ खरीदनी थी? क्या खरीदनी थी? मोहसिन को ईदी के पैसों से नीले रंग का जहाज़ खरीदना था। क्या है? मोहसिन को ईदी के पैसों से नीले रंग का जहाज़ खरीदना था। जी, सवाल नंबर 3 है, मोहसिन ने अपनी ईदी से क्या किया? यानी जो मोहसिन को ईदी मिली थी उसने क्या किया? मोहसिन ने अपनी ईदी से क्या किया? क्या किया था? जी, मोहसिन ने अपनी ईदी के पैसों से सकीना खाला की मदद की। क्या है?
मोहसिन ने अपनी ईदी के पैसों से सकीना खाला की मदद की। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 है, अब्बू ने मोहसिन को कितनी ईदी दी? अब्बू ने मोहसिन को कितनी ईदी दी? कितनी ईदी दी थी? आप क्या लिखेंगे? अब्बू ने मोहसिन को 200 रुपये ईदी दी। क्या जवाब है? अब्बू ने मोहसिन को 200 रुपये ईदी दी। सवाल नंबर 5 है, चचा असलम ने मोहसिन को ईद का क्या तोहफा दिया? चचा असलम ने मोहसिन को ईद का क्या तोहफा दिया? क्या तोहफा दिया? जी, चचा असलम ने मोहसिन को वही नीला जहाज़ ईद का तोहफा दिया जो मोहसिन ख़रीदना चाहता था। क्या लिखेंगे? चचा असलम ने मोहसिन को वही नीला जहाज़ ईद का तोहफा दिया जो मोहसिन ख़रीदना चाहता था। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सवालात मुकम्मल हो गए। अगला आपका सवाल है, जुमले बनाएं। क्या सवाल है? जुमले बनाएं। हम यहाँ से शुरू करेंगे, अल्फाज और जुमले। पहला लफ्ज़ है खुश। पहला लफ्ज़ क्या है? खुश। क्या जुमला बनाएंगे? जी, मोहसिन ईदी मिलने पर बहुत खुश था। क्या जुमला बना? मोहसिन ईदी मिलने पर बहुत खुश था। नंबर 2 है शुक्रिया। शुक्रिया। क्या जुमला बनाएंगे? जहाज मिलने पर मोहसिन ने असलम चचा का शुक्रिया अदा किया। क्या बनेगा? जहाज़ मिलने पर मोहसिन ने असलम चचा का शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट आपका वर्ड है परेशान। परेशान। क्या जुमला बनाएंगे? बाजार में भीड़
देखकर अमजद परेशान हो गया। बाजार में भीड़ देखकर अमजद परेशान हो गया। नेक्स्ट आपका वर्ड है ईदी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ईदी। ईदी का जुमला बनाएंगे, अब्बू ने मोहसिन को ईदी दी। अब्बू ने मोहसिन को ईदी दी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है तरस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? तरस। तो क्या जुमला बनाएंगे आप इसका? मोहसिन को सकीना खाला पर तरस आ गया। मोहसिन को सकीना खाला पर तरस आ गया। दोबारा पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है खुश। क्या जुमला बनेगा? मोहसिन ईदी मिलने पर बहुत खुश था। नंबर 2 शुक्रिया। जहाज़ मिलने पर मोहसिन ने असलम चचा का शुक्रिया अदा किया। नंबर 3 है परेशान। परेशान का क्या जुमला बनाएंगे? बाजार में भीड़ देखकर अमजद परेशान हो गया। नंबर 4 ईदी। अब्बू ने मोहसिन को ईदी दी। नंबर 5 है तरस। मोहसिन को सकीना खाला पर तरस आ गया। स्टूडेंट्स, ये आपके मुख्तसर सवालात और अल्फाज जुमले मुकम्मल हो गए और इसके साथ ही आपका तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना चौथे दिन का काम शुरू करेंगे। चौथे दिन का काम है फेल, फाइल और मफ़ऊल। क्या है? फेल, फाइल और मफ़ऊल। स्टूडेंट्स, अपनी किताब का सफ़हा नंबर 110 खोलें। आपके गुज़िश्ता लेक्चर्स में आपको फेल, फाइल और मफ़ऊल की तारीफ़ करवाई गई थी। इसको अब हमने एक मर्तबा रिपीट करना है, यानी दोहराना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि फेल का मतलब है काम, फाइल का मतलब है काम करने वाला और मफ़ऊल का मतलब है जिस पर काम किया जाए। यानी हम जो काम कर रहे हैं वो काम क्या है? फेल। और हम क्या हैं? फाइल, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं। और हम किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? वो मफ़ऊल, वो चीज़ जो है वो मफ़ऊल कहलाती है। ठीक है? यानी क्या है, इसको हम एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे कि फेल का मतलब है काम, फाइल का मतलब है काम करने वाला और मफ़ऊल का मफ़ऊल का मतलब है जिस पर काम
किया जाए। अब इसके लिए एक मिसाल दी गई है जो कि आपकी किताब पर मौजूद है। अब वो क्या मिसाल है? अब्बू दफ्तर जाते हैं। अब इस जुमले में सबसे पहले क्या आया है? फाइल। क्या है हमारा जुमला? अब्बू दफ्तर जाते हैं। अब ये सबसे पहले क्या आया? फाइल। उसके बाद क्या आया? मफ़ऊल। और नेक्स्ट क्या आया हमारे पास? फेल। कि अब्बू फाइल है, दफ्तर मफ़ऊल है, और वो काम क्या करे? जाने का। तो जाते फेल है कि अब्बू दफ्तर जाते हैं। इसमें अब्बू फाइल है, दफ्तर मफ़ऊल है और जाते फेल है। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गया? अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 111 खोलें। पेज नंबर 111। इसमें सवाल दिया गया है कि नीचे दिए गए जुमलों में से फेल, फाइल और मफ़ऊल को अलग अलग खानों में लिखें। कि कुछ जुमले दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम ये जुमले लिखेंगे। अब सबसे पहला जुमला क्या है? उमर नज़्म पढ़ता है। दूसरा जुमला है आमना गुड़िया से खेलती है। तीसरा जुमला है अदनान चाय पीता है। नंबर 4 पे है उस्ताद सबक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है खरगोश गाजर खाता है। अब ये हमारे पास जुमले हैं। इसमें से हमने फाइल को अलग करना है, मफ़ऊल को अलग करना है और फेल को अलग करना है। ठीक है। अब पहला जुमला है उमर नज़्म पढ़ता है। तो इसमें उम्र क्या है? फाइल है, तो हम इसे फाइल में लिख देंगे। नज़्म यानी वो किस पर काम कर रहा है? नज़्म पढ़ने पर। तो नज़्म क्या है? मफ़ऊल है और पढ़ता फेल है। ठीक है। नेक्स्ट है आमना गुड़िया से खेलती है। तो अब इसमें आमना फाइल है, गुड़िया मफ़ऊल है क्योंकि आमना किससे खेल रही है? गुड़िया से। और क्या खेलना क्या है? फेल है, यानी खेलती फेल। आमना फाइल, गुड़िया मफ़ऊल और खेलती फेल। नेक्स्ट है अदनान चाय पीता है। अब इसमें अदनान फाइल है, वो किस पर काम कर रहा है? चाय पर। तो चाय मफ़ऊल है और पीता फेल है।
नेक्स्ट है उस्ताद सबक पढ़ाते हैं। इसमें उस्ताद फाइल है, उस्ताद फाइल है, सबक मफूल है और वो सबक क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते फेल है। नेक्स्ट है खरगोश गाजर खाता है। इसमें खरगोश फाइल है, गाजर मफूल है और खाता फेल है। समझ आ गया कि जो काम कर रहा है वो है फाइल, वो जिस चीज़ पर काम कर रहा है वो है मफूल और जो उसका काम है वो फेल। दोबारा देख लें, उमर नज़्म पढ़ता है। इसमें उमर फाइल है, नज़्म मफूल है, पढ़ता फेल है। आमना गुड़िया से खेलती है। इसमें आमना फाइल है, गुड़िया मफूल है और खेलती फेल है। अदनान चाय पीता है। इसमें अदनान फाइल है, चाय मफूल है और पीता फेल है। नेक्स्ट है उस्ताद सबक पढ़ाते हैं। इसमें उस्ताद फाइल है, सबक मफूल है और पढ़ाते फेल है। खरगोश गाजर खाता है। इसमें खरगोश फाइल है, गाजर मफूल है और खाता फेल है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका चौथे दिन का काम मुकम्मल हो गया। उसके साथ ही आपका सबक नंबर 18 ईदी मुकम्मल हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये सबक आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को रिवाइंड करें और बार बार सुनें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।